व्हाट इज अप गाइस, मैं आपका दोस्त अविनाश रत्ना जी और आज हम यहाँ आ चुके हैं मुंबई। तो टुडे वी विल एक्सप्लोर द सिटी एंड आई विल शो प्लेसेस अराउंड हियर। So without any further ado, let's get started. तो सुबह 6:30 के करीब हम पहुंचते हैं मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। ये रेलवे स्टेशन अपने आप में ही एक टूरिस्ट प्लेस से कम नहीं है। बाहर से ये रेलवे स्टेशन बहुत ही सुंदर दिखता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ इसी रेलवे स्टेशन के सामने एक स्पॉट है जहाँ से आप पूरा CSMT अच्छे से देख सकते हो और फोटोज़ वगैरह ले सकते हो। और फिर यहाँ से हम पास ही में एक रूम ढूंढ रहे थे, तो हमने काफ़ी सारे बजट फ्रेंडली लॉजेस चेक किए बट हमें वो उतने पसंद नहीं आए। तो ऐसे ही पूछते वक्त हमें एक बंदा मिला जिसने हमें एक डॉर्मेट्री दिखाई। तो वो डॉर्मेट्री हमें काफ़ी अच्छी लगी तो हम वहीं रुक गए। वहाँ थोड़ी देर बैठकर हम फ्रेशअप वगैरह हो लिए और फिर हम गए ब्रेकफास्ट करने। और ब्रेकफास्ट करने के बाद वही हमें पास ही में एक बस मिली जिसे पकड़कर हम चले गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ। सो हे गाइस, यहाँ पे मैं और मेरा दोस्त विजय यहाँ पे आ चुके हैं गेटवे ऑफ इंडिया। यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे, और इसी के बगल में यहाँ पे है द ताज होटल, द ताज महल पैलेस, ये वाला, और ये है द ताज टावर। यहाँ पर आप देख सकते हो गेटवे ऑफ इंडिया पे कुछ लिखा हुआ है। किंग जॉर्ज 5 और क्वीन मेरी जब इंडिया आ रहे थे तब उनके आगमन के लिए ये गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। और 1947 में ब्रिटिशर्स की जो लास्ट शिप इंडिया से गई थी वो यहीं से गई थी। ताज महल पैलेस, ये जो फेमस 5 स्टार होटल है, ये गेटवे ऑफ इंडिया से भी पुराना है। ये भी बहुत खूबसूरत जगह है और शाम में जब लाइट्स ऑन होती है तो ये और भी सुंदर दिखाई देता है। फिर यहाँ गेटवे के पीछे है द अरेबियन सी। अगर इस समंदर का नज़ारा आप अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक फेरी ले सकते हैं। हमने यहाँ एक फेरी ली थी एलिफेंटा आइलैंड की ओर। ये आइलैंड समंदर के बीच में है। गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे है ये एलिफेंटा आइलैंड। समंदर के बीच में जो ये बोट आपको लेकर जाती है, इस सफ़र का एक अपना ही मज़ा है। हम लगभग 12 साढ़े 12 बजे यहाँ से निकले थे और इस आइलैंड तक पहुँचने के लिए हमें लगभग 1.5 घंटे लगे हैं। एलिफेंटा आइलैंड पे आपको बहुत सारे शॉप्स दिखाई देंगे, जिनमें से कई खाने के स्टॉल्स हैं तो कुछ डेकोरेटिव आइटम्स और क्राफ्ट्स के स्टॉल्स हैं।
यहाँ पर एलिफेंटा केव्स की जो एंट्री फीस है वो है 40 रुपीज़। तो यहाँ पर आप एक अपना लोकल गाइड भी ले सकते हैं 30 रुपीज़ में। हमने बस टिकट लिया और हम चले अंदर केव्स की ओर। तो अभी हम यहाँ आ चुके हैं एलिफेंटा केव्स, आप यहाँ पीछे देख सकते हो मेरे। और अभी हम अंदर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ ये केव अंदर से कैसे दिखता है। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इस केव की एक अपनी ही कहानी है। इसका ओरिजिनल नाम था घारापुरी, पर जब 16वीं सेंचुरी में पोर्तुगीज यहाँ पे आए थे तो उन्हें यहाँ किनारे पे एक एलिफेंट का स्टैचू मिला था, तो उसी की वजह से इसका नाम एलिफेंटा आइलैंड रखा गया। पोर्तुगीज लैंग्वेज में एलिफेंट को एलिफेंटा कहा जाता है। ये जगह केव्स और उसके अंदर कई सारे शिवा स्टैचूज के लिए फेमस है। तो यहाँ से निकलते हुए लगभग शाम हो गई थी और शाम के 4:30-5 बजे के करीब हम वापस अपने फेरी में चले गए। और आते समय जो नज़ारा था वो बहुत ही प्यारा था। वो समंदर के उन लहरों के बीच सूरज ढलते हुए वो जो सीन था, इट इज़ एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। लाइफ में इतना बढ़िया सनसेट शायद ही मैंने कभी देखा होगा। तो हम जब वापस गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ आ रहे थे तो थोड़ा अंधेरा हो रहा था और लाइट्स भी ऑन हो चुके थे। फिर यहाँ से हमने एक लोकल पकड़ी और हम निकले दादर स्टेशन की ओर, जहाँ हमारा एक फ्रेंड हमसे मिलने आने वाला था। लकीली लोकल में भीड़ थोड़ी कम थी उस समय और हम आराम से दादर पहुंचे और अपने फ्रेंड से मिले।
और वहाँ से हम गए सिद्धिविनायक टेम्पल। यहाँ ट्यूसडेज, फेस्टिवल्स और वीकेंड्स पे भीड़ थोड़ी ज़्यादा रहती है। ये एकमात्र गणपति जी का ऐसा मंदिर है जिसमें गणपति जी की मूर्ति का ट्रंक जो है वो राइट साइड में मुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र में सिद्धिविनायक टेम्पल को नवसाचा गणपति भी कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि यहाँ बप्पा सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो इसीलिए यहाँ कई सारे सेलिब्रिटीज़, पॉलिटिशियंस और एक्टर्स भी आते जाते रहते हैं। फिर यहाँ से बप्पा के दर्शन करने के बाद हमने प्रसाद लिया और हमें फिर लग रही थी थोड़ी भूख, तो वापस हम दादर आए और अच्छे से यहाँ पर खाना खा लिया। फिर पूरे दिन घूमने के बाद हमें चाहिए थी एक ऐसी जगह जहां हम बैठ के रिलैक्स कर सकें, तो इसीलिए हम आए मरीन ड्राइव। ये एक ऐसी जगह है जहां जाके दिल खुश हो जाता है। यहाँ जाने तक हमें लगभग रात के 12 बजे थे, तब भी देखिए इतने सारे लोग यहाँ पर बैठे थे। फिर थोड़ी देर बैठकर हम वापस चले गए अपनी डॉर्मेट्री, क्योंकि सोना भी था और नेक्स्ट डे सुबह जल्दी उठकर नई जगह घूमने भी जाना था। Good morning, Mumbai. This is Janvi on World Space Radio. जाने से पहले ये है मेरा आज का ख्याल उन सब के लिए जो दौड़े जा रहे हैं शहर में। शहर की इस दौड़ में दौड़ के करना क्या है? अगर यही जीना है दोस्तों, तो फिर मरना क्या है? पहले बारिश में ट्रेन लेट होने की फिक्र है, भूल गए भीगते हुए टहलना क्या है? सीरियल के किरदारों का सारा हाल है मालूम, पर माँ का हाल पूछने की फुर्सत कहाँ है? अब रेत पे नंगे पांव टहलते क्यों नहीं? 108 है चैनल, पर दिल बहलते क्यों नहीं? इंटरनेट पे दुनिया से तो टच में है, लेकिन पड़ोस में कौन रहता है जानते तक नहीं। मोबाइल, लैंडलाइन सबकी भरमार है, लेकिन जिगरी दोस्त तक पहुंचे ऐसे तार कहाँ हैं? कब डूबते हुए सूरज को देखा था याद है? कब जाना था शाम का गुजरना क्या है? सो गुड बाय मुंबई, मेरा बाय बाय बोलने का वक्त आ गया है। सुबह उठकर वापस निकले हम मुंबई घूमने। सुबह सुबह हमने खाया यहाँ पे मिसल पाव, जो महाराष्ट्र की वन ऑफ द फेमस डिशेस में से एक है। और फिर हम गए फ्लोरा फाउंटेन के पास। इसे ब्रिटिशर्स ने बनाया था। दिस फाउंटेन रिप्रेजेंट्स द रोमन गॉडेस फ्लोरा। फिर आगे जाते समय एक स्टॉल पे वड़ा पाव बन रहा था, तो फिर क्या, मुंबई आए और वड़ा पाव ना खाए, ऐसे कभी हो सकता है भला? आगे चलते चलते आप देख सकते हैं यहाँ कई सारे बैंक्स के मेन ब्रांचेस दिखाई देंगे।
और यहाँ पास ही में BSC बुल स्टैचू भी है, जिसके साथ कई सारे लोग डेली फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं। उसके बाद हम पहुँचे उस गली में जहाँ लोग डेली लाखों कमाते हैं तो कुछ लाखों गंवाते भी हैं। कोई कॉल लेता है तो कोई पुट, बट दोनों एक ही चीज़ के पीछे भागते हैं, वो है प्रॉफिट। जी हाँ, हम पहुँचे दलाल स्ट्रीट और यहाँ आप देख सकते हैं द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसके ऊपर एक वेब सीरीज़ भी आई थी, स्कैम 1992। ये इंडिया का और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। यहाँ BSC के स्क्रीन पर आप देख सकते हो स्टॉक्स के प्राइसेस कैसे मूव हो रहे हैं। फिर यहाँ से हम जाते हैं टू द गॉडेस ऑफ वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एंड विजडम, श्री महालक्ष्मी टेम्पल। महालक्ष्मी टेम्पल के अंदर आपको 3 देवियों की मूर्ति दिखाई देगी, गॉडेस महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती जी। मुंबई के महालक्ष्मी मंदिर की एक बहुत दिलचस्प कहानी है। आज़ादी मिलने से पहले जब इंडिया में ब्रिटिशर्स का राज था, तब यहाँ वर्ली और लोअर परल जाने के लिए कोई रोड नहीं था, सिर्फ बोट से आना जाना पॉसिबल था। तब यहाँ रास्ता बनाने के लिए विलियम हॉर्नबाय, एक ब्रिटिश ऑफिसर ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। तो वो कोशिश करते रहे और जब भी वहाँ थोड़ा सा भी कंस्ट्रक्शन किया जाता तो वो सब कुछ पानी में बह जाता था। ब्रिटिश ऑफिसर्स और बाकी सब इंजीनियर्स और काम करने वाले बहुत परेशान हुए थे, बट उन्हें ये काम पूरा करना था। ऐसे ही एक दिन एक इंडियन इंजीनियर जिनका नाम रामजी शिवजी था, उनको एक सपना आया था कि समंदर में देवी महालक्ष्मी और उनकी 2 सिस्टर्स महाकाली और महासरस्वती जी की मूर्तियाँ छुपी हुई है। अगर इन मूर्तियों को वहाँ से निकाल कर स्थापित किया जाए तो वो बांध या रास्ता जो बन रहा है वो बिना किसी दिक्कत के बन सकता है। तो ये सब उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर विलियम हॉर्नबाय को भी बताया, बट ब्रिटिशर्स इन सब में विश्वास नहीं करते थे। पर उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था, क्योंकि उनको ये प्रोजेक्ट पूरा जो करना था। तो वो मान गए और फिशरमैन को लेकर वो मूर्तियाँ ढूंढने लगे। उन्होंने वो जाली जो नेट होता है ना मछली पकड़ने के लिए, वो पानी में डाला था। तब वहाँ उन्हें 3 मूर्तियाँ मिली और फिर उन्होंने यहाँ समंदर के किनारे एक मंदिर बनाया। और फिर उसके बाद प्रोजेक्ट का काम जो था वो इजीली पूरा हो गया। तो इस इंसिडेंट के बाद वहाँ के ब्रिटिशर्स भी भक्ति और स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करने लगे, इसीलिए यहाँ दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। और यहाँ से हम गए टू अ प्लेस कॉल्ड जरीमरी पॉइंट नियर साकीनाका, एक ऐसी जगह जहाँ आप प्लेन्स की लैंडिंग और टेक ऑफ दोनों देख सकते हैं। लोगों को पसंद है प्लेन्स की लैंडिंग और प्लेन को उड़ते हुए देखना। एंड देन फ्रॉम देयर वी केम टू सायान सर्कल, क्योंकि मेरी रिटर्न जर्नी की बस वहीं पे आने वाली थी। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन।
Thank you so much for watching guys. Take care. Peace.